अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ वो सऊदी क़यादत से मुलाकात में इसराइल फ़लस्तीन जंग का फैलाव रोकने और यरग़मालियों की रिहाई पर बात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गाज़ा में इंसानी बहरान से निपटना तरजीह करार दे दिया। कहा कि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ़लस्तीनियों की अक्सरियत का हमास और हमलों से ताल्लुक़ नहीं, फिर भी वो इसके नताइज भुगत रहे हैं। गज़ा पर 7 रोज़ से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 614 बच्चों और 370 ख़वातीन समेत 1950 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। 7,500 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज टैंकों के साथ गज़ा में दाखिल, दावा किया कि लापता इसराइलियों की लाशें मिल गईं। हमास का गज़ा छोड़ने की इसराइली धमकी कबूल करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा का भी इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात। फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकलने का इसराइली मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि हमास फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं है। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। इसराइली फ़ौज का लिबनान में प्रेस की गाड़ी पर मिसाइल हमला। खबरसां एजेंसी का कैमरामैन शहीद। अरब टीवी की खातून रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली चौकियों को निशाना बनाया गया। इसराइल की गज़ा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। रूस ने फ़लस्तीन इसराइल लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश कर दिया। 15 रुकनी सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास। मुसवदे में मुतालबा किया गया है कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की जाए, शहरियों पर तशद्दुद और हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की जाए। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुसवदे में यरग़मालियों की रिहाई का मुतालबा, इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और शहरियों की महफूज इनखला को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। मकबूजा मगरबी नारे में गज़ा के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर चलाए, इसराइली फोर्सेज की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। इस दौरान इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मुजाहरा करने वाले 16 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद और दर्जनों को ज़ख्मी कर दिया। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमरीका से अफ्रीका, एशिया से यूरोप तक मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के तलबा भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकले। रैली के शुरा के फ्री फ़लस्तीन के नारे। ऑक्सफोर्ड में फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरे में हर रंगो नस्ल के सैकड़ों अफराद शरीक। इटली में भी सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। फ्रैंकफर्ट में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली में समाजी कारकुन गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जनूबी अफ्रीका में भी गज़ा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। क़यादत नेल्सन मंडेला के पोते ने की। यमन में लाखों अफराद ने फ़लस्तीनियों के हक़ और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद का तहरीर स्क्वायर मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। उर्दन में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली सरहद की तरफ मार्च। उर्दनी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे शरीक। बड़ी तादाद में लोग आज़ादी स्क्वायर पर पहुँचे। मिस्र, शाम, कतर, अलजज़ायर, ट्यूनिस में फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। और वर्ल्ड कप के सबसे बड़े और अहम टाकरे में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरउम्मीद।